Hello friends, the English language is so easy that you can find another word to say same thing. Means कि अंग्रेजी इतनी सरल है कि आप एक ही बात को कहने के लिए एक से ज़्यादा शब्द इसमें ढूंढ सकते हैं, यानी कि इंग्लिश स्पोकन सीखना बहुत ही ईजी है। आज के हमारे इस 7वें दिन में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से इंट्रोड्यूस होंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम हिंदी में पूर्ण वर्तमान काल के रूप में जानते हैं, यानी कि जो क्रिया वर्तमान में पूर्ण हो चुकी हो, ऐसा हमें आभास दिलाती हो, ऐसे एक्शन या वर्ब को एक्सप्लेन करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, यानी कि किसी क्रिया का वर्तमान में समाप्त हो जाना, ये दर्शाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर मैं इसके यूज़ की बात करूं तो द सेंटेंस which denotes the present time in complete or perfect is said to be present perfect tense। यानी कि किसी भी वर्ब का, किसी भी एक्शन का या किसी भी क्रिया का वर्तमान समय में पूर्ण होना, ये क्या दर्शाता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी कि अगर मैं आपसे एक कॉमन बात करूं कि मैंने खाना खा लिया है, अगर ये बात मैं आपसे बोलता हूं कि मैंने खाना खा लिया है, तो ये मैं आपसे कब बोलूँगा? जब मैं खाना खा चुका हूँगा, यानी कि वर्तमान में मैंने वो क्रिया क्या कर दी है? पूर्ण कर दी है। तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ हम वर्तमान में होने वाली जो पूर्ण क्रियाएं हैं वो दर्शाने के लिए करते हैं। मीन्स एक बार फिर से मैं आपको इंग्लिश में बोल देता हूं कि द सेंटेंस विच डिनोट्स द प्रेजेंट टाइम इन कंप्लीट और परफेक्ट इज सेड टू बी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आईडी की तरफ चलेंगे, यानी कि इसकी पहचान की तरफ चलेंगे। अगर आईडी की बात करूं तो अगर हिंदी में आईडी देखेंगे तो हिंदी अनुवाद करते समय वाक्य के अंत में आ है, ई है, ए है, इसके अलावा अगर आप दे सकते हैं ये है, या है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, या चुकी हूँ जैसे शब्द आते हैं। तो अगर मैं आपसे एकदम कॉमन बात में बोलूं कि जब आप हिंदी में सेंटेंस बोलते हैं और उन सेंटेंस के एंड में, यानी कि मेन वर्ब के साथ आ है, ई है, ए है, ये है, या है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ या चुकी हूँ जैसे वर्ड अगर आते हैं, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग उसका ट्रांसलेशन करते हैं। अगर मैं इसकी अंग्रेजी में पहचान बताऊं तो जब अंग्रेजी का सेंटेंस आपके सामने लिखा होगा तो उसमें आपको हैज़ या हैव और प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म दिखेगा? थर्ड फॉर्म दिखेगा। देखिए, इससे पहले के 6 टेंस में हमने वर्ब के साथ अलग अलग सेंटेंस और फॉर्म्स यूज़ किए हुए हैं। अगर मान लीजिए आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें एस यस लगाते हैं और टू बी के फॉर्म में कुछ यूज़ नहीं करते हैं तो वो सिंपल प्रेजेंट है। नेगेटिव और डब्ल्यू एच क्वेश्चन और टू बी क्वेश्चन के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू और डज यूज़ करते हैं। उसी तरह से सिंपल पास्ट में हम डिड यूज़ करते हैं और अफर्मेटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। हमने कंटिन्यूस टेंस में देखा कि वर्ब में हमने आईएनजी यूज़ किया है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस था तो टू बी इज एम आर यूज़ किया है, अगर पास्ट कंटिन्यूस है तो वॉज वर यूज़ किया है, और अगर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस था तो हमने विल बी और शैल बी यूज़ किया है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर हम टू बी के फॉर्म में हैज़ और हैव यूज़ करेंगे। और ऑलवेज याद रखना, हैज़ और हैव के साथ हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? थर्ड फॉर्म आता है। थर्ड फॉर्म मीन्स गो, वेंट, गॉन। यानी अगर यहाँ पर जाने की बात हो रही है तो हमें अंग्रेजी में गो नहीं लिखना है बल्कि गॉन लिखना है। अगर गिव की बात हो रही है तो गिव, गैव, गिवन, यानी हमें गैव नहीं, गिव नहीं बल्कि गिवन यूज़ करना है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। अगर मैं आपको हिंट दूँ इसकी, अगर हिंट की बात करें तो हिंट में जब आप सेंटेंस देखोगे हिंट के अकॉर्डिंग तो सेंटेंस में जस्ट, नेवर, येट, स्टिल, ऑलरेडी, सिंस, फॉर जैसे शब्द आपको
दिखाई देंगे। तो इस तरह से आप अंग्रेजी में क्या कर सकते हैं, इस टेंस को पहचान सकते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, हिंदी में इसकी पहचान ये है, और अंग्रेजी में अगर आपके पास पूरा वाक्य है तो उसमें हैज़ हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। अगर आप फिल इन द ब्लैंक्स यूज़ कर रहे हैं तो सेंटेंस में आपको जस्ट, नेवर, येट, स्टिल, ऑलरेडी, सिंस, फॉर जैसे वर्ड्स दिखाई देंगे। मैंने आपको यूज़ और सेंटेंस की आईडी बताई। अब हम सेंटेंस फॉर्मेशन की तरफ बढ़ेंगे। सेंटेंस फॉर्मेशन में सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस की चर्चा करेंगे। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस की मैं चर्चा करूं तो ये साधारण वाक्य कहलाते हैं। कैसे वाक्य कहलाते हैं? साधारण वाक्य। और साधारण वाक्य का जो फॉर्मेशन है वो अदर सेंटेंस की तरह बिल्कुल वैसा ही है, सिर्फ यहाँ पर टू बी और वर्ब चेंज होता है। जैसे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम टू बी, और टू बी के फॉर्म में हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, हैज़ एंड हैव। इसके बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, और लास्ट में ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो इस तरह से आप सेंटेंस फॉर्मेट कर सकते हैं। आपको पता है सब्जेक्ट 3 तरह के होते हैं, मीन्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। फर्स्ट आई वी, ओके, आई मीन्स में, वी यानी हम, उसके बाद यू, फिर ही, सी, इट, दे, और आप किसी भी एक नाम का यूज़ करके सेंटेंस बना सकते हैं। और आप ज़्यादा नाम को यूज़ करेंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा, यानी कि बहुवचन हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं तो हमारे पास यहाँ पर 2 टू बी है, हैज़ और हैव। तो हैज़ और हैव कहाँ लगाना है उसका ज़रा ध्यान दीजिए। जब आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, आप लोग जानते हैं कि आई और वी जो है वो फर्स्ट पर्सन में आते हैं, यू जो है वो सेकेंड पर्सन में आता है, और ये जो सब हैं वो थर्ड पर्सन में आते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, यानी कि तृतीय पुरुष एक वचन हो, तब आपको हैज़ लगाना है, और आई वी यू और दे के साथ आपको हैव लगाना है। और अगर एक से ज़्यादा नाम हो तब आपको हैव यूज़ करना है। तो आपको पता चल गया होगा कि आपको हैज़ और हैव कब लगाना है। फिर भी मैं यहाँ पर आपको लिखकर बता देता हूँ, आई वी यू और दे, इन सभी के साथ आप हैव यूज़ करेंगे, ओके। और ही, सी, इट और किसी एक नाम के साथ आप लोग हैज़ यूज़ करेंगे, ओके। तो अब आपका सेंटेंस फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। देखिए, जैसे कि मैं खाना खा चुका हूँ या मैंने खाना खा लिया है, दोनों सेंटेंस सेम है। अगर आप चुका हूँ लगा कर बोलते हैं तो अभी वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और लिया है या लिया हूँ बोलते हैं तो अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो मेरा जो सेंटेंस है, मैंने खाना खा लिया है, सेंटेंस है मेरा मैंने खाना खा लिया है। तो अगर यहाँ पर बात करें तो कर्ता जो है वो मैंने, यानी कि मैं हूँ। तो मैं का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, आई। अब आपको पता है आई के साथ क्या आएगा, हैव, आई हैव। खा लिया, खाना यानी खाना क्या कर लिया है, खा लिया, इसे हम ईट, और ईट का सेकंड या फर्स्ट फॉर्म नहीं यूज़ करना है बल्कि थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। तो आई हैव ईटन फूड, ओके। तो ये इसका अंग्रेजी हो गया। अगर एक और, मुझे जुखाम हुआ है या मुझे जुखाम हुआ है, बराबर, मुझे जुखाम हुआ है, ओके, या मुझे जुखाम हो गया है। तो अगर मैं बात करूं तो यहां पर भी कर्ता कौन है, मुझे यानी मैं। तो आई हैव, हुआ है तो गेट, गॉट, गॉटन, तो यहाँ पे गॉट, गॉटन, गॉट और गॉटन दोनों थर्ड फॉर्म है। आई हैव गॉट अ कोल्ड, कोल्ड का मतलब होता है जुखाम हो जाना, तो आई हैव गॉट अ कोल्ड। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अगर एक और एग्जांपल दूं कि राम दिल्ली जा चुका है, राम दिल्ली जा चुका है, तो अगर इसका अंग्रेजी करना है तो कैसे करेंगे, देखते हैं। हमारा कर्ता कौन है, राम, ओके। अब राम के साथ एक एनी नेम है तो उसके साथ क्या आएगा, हैज़, तो राम हैज़। जा चुका है यानी
गो, तो गो का थर्ड फॉर्म क्या होगा? गो, वेंट, गॉन। तो राम हैज़ गॉन टू दिल्ली। तो इस तरह से आप अफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद नेगेटिव सेंटेंस के फॉर्मेशन को देखेंगे, यानी कि हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो नेगेटिव फॉर्मेशन के लिए है। नेगेटिव सेंटेंस के फॉर्मेशन, नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन। ओके, तो नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन करने के लिए नेगेशन के फॉर्म में हम नॉट यूज़ करेंगे। और सेंटेंस मेकिंग कैसा है वो देखिए। सबसे पहले हमें क्या करना है? सब्जेक्ट। ओके, नाउ आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, ही सी इट दे और एनी नेम ये आपका थर्ड पर्सन है। तो इन सब सब्जेक्ट को हम पहले यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इंग्लिश करेंगे, उसके बाद टू बी के फॉर्म में हम हैज़ और हैव रखेंगे। आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो टू बी यानी कि हेल्पिंग वर्ब है वो आपके हैव और हैज़ हैं। इसके बाद आपको नॉट लगाना है जिससे आपका सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। ओके, आप हैव नॉट और हैज़ नॉट यूज़ करेंगे। इसे हम शॉर्ट में हैज़ंट और हैवंट भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। आपको एक बात मैं बता देता हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप किसी भी सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है और उसके बाद आएगा आपका अदर वर्ड और ऑब्जेक्ट। ओके, तो इस तरह से आप क्या करेंगे? सेंटेंस फॉर्मेट करेंगे। क्लियर हुआ सबको इतना? आइए एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि उसने अपना घोड़ा नहीं बेचा है। ओके, उसने अपना घोड़ा नहीं बेचा है यानी कि लास्ट में आ है आया है। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अगर मैं बात करूं उसने यानी कि वह, तो ही अब आपको मालूम है ही के साथ क्या आएगा? आपका हैज़ आएगा। तो ही हैज़ नॉट। अब बेचना यानी सेल, और सेल का थर्ड फॉर्म होता है सोल्ड। ही हैज़ नॉट सोल्ड हिज हॉर्स। उसने उसका घोड़ा नहीं बेचा है। तो इस तरह से आप इंग्लिश कर सकते हैं। जैसे कि राम मंदिर नहीं गया है, राम मंदिर नहीं गया है। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट कौन है? राम। ओके, हैज़। अब हैज़ मैंने क्यों लगाया? क्योंकि एनी नेम के साथ आप क्या लगाएंगे? हैज़। यानी कि हमारा जो रूल है कि थर्ड पर्सन और सिंगुलर हो तो हमें क्या करना है? हैज़ यूज़ करना है। तो राम हैज़ नॉट गॉन टू टेम्पल। राम मंदिर नहीं गया है, वह मेरे घर नहीं आया है। अब ऐसे सेंटेंस आप जब बोलते हैं रेगुलर लाइफ में, जैसे कि समझिए कि आपके किसी फ्रेंड के मम्मी का फ़ोन आया हो कि भाई देखना बेटा विजय आपके घर आया है, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं आंटी वो मेरे घर नहीं आया है, वो मेरे घर नहीं आया है। नहीं कि आप अपने फ्रेंड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ही हैज़ नॉट कम। अब आप सोच रहेंगे कम, तो कम का थर्ड फॉर्म कम होता है, कम, कैम, कम। तो ही हैज़ नॉट कम एट माई होम। ओके, तो इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस के बाद हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ चलेंगे। आपको पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टू बी क्वेश्चन मीन्स हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन करना, और एक होता है WH क्वेश्चन जहाँ पे व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर जैसे WH हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो ये टू टाइप्स के होते हैं। एक टू बी क्वेश्चन और दूसरा टाइप है WH क्वेश्चन। अगर टू बी क्वेश्चन की बात करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हों, यानी कि हैज़ और हैव से स्टार्ट होंगे यहाँ पर, और जिनका आंसर यस और नो में आता है। और अगर मैं हिंदी में बात करूँ कि जिन प्रश्नों की शुरुआत क्या से होती है और उनके आंसर हाँ या ना में मिलते हैं, वो आपके टू बी क्वेश्चन कहे जाते हैं। सो सिंपल हुआ इतना। अगर मैं कहूँ क्या उसने अपनी गाय बेच दी है, अगर ये बात कही जाती है, अगर बेची होगी तो हम हाँ बोलेंगे और नहीं बेची होगी तो हम ना बोलेंगे। तो ऐसे सेंटेंस आपके टू बी क्वेश्चन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएंगे। आइए देखते हैं इसका फॉर्मेशन। सबसे पहले आपको टू बी रखना है, यानी कि हैज़ और हैव यूज़ करना है। उसके बाद
आपको सब्जेक्ट यूज़ करना है। ओके, टू बी के तुरंत बाद आप क्या रखेंगे? सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। अब मैंने आपको एक बात कह रखी है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म आएगा? थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अब एक खास बात कि हम जब क्वेश्चन बनाते हैं सेंटेंस के फॉर्म में, अगर क्वेश्चन मार्क्स होता है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, तो एंड ऑफ द टाइम हमें क्या कंपलसरी रखना चाहिए? क्वेश्चन मार्क रखना चाहिए। अगर हम ये नहीं रखते हैं तो हमारा सेंटेंस पूरी तरह से गलत हो जाएगा। तो हैज़, हैव, सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो क्या उसने अपनी गाय बेच दी है? ये क्वेश्चन अगर किया जाए तो इसको इंग्लिश में आप कैसे पूछेंगे? तो उसने यानी वह, तो हमारा आएगा हैज़। हैज़ ही, वर्ब का थर्ड फॉर्म सोल्ड हिज काउ। दैट्स ऑल, इट इज़ योर इंग्लिश। क्लियर? अगर मैं पूछूं क्या राम स्कूल गया है, तो हैज़ राम गॉन टू स्कूल। अब देखिए ये सेंटेंस में कहाँ पे मैंने कमी रख दी है, अगर आप देखें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए। अब मैं बताता हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हमें क्या करना है? कंपलसरी लगाना है। यानी कि जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू बी क्वेश्चन बनाए या डब्ल्यू है, हमें एंड ऑफ द टाइम क्या करना है? क्वेश्चन मार्क्स लगाना है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? इंट्रोगेटिव में टू बी क्वेश्चन बना सकते हैं। टू बी क्वेश्चन के फॉर्मेशन के बाद इंट्रोगेटिव के सेकंड टाइप की तरफ अगर बढ़ें तो वो है हमारा WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन में आपको WH के फॉर्म में कौन कौन से WH यूज़ करने हैं? तो वो आपका रहेगा व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, होम, विच, इस तरह के WH आप यूज़ करोगे। तो WH क्वेश्चन का फॉर्मेशन बताने से पहले मैं आपको इनके मतलब बता देता हूँ। व्हाट मीन्स क्या, व्हेन मीन्स कब, व्हाई मीन्स क्यों, वेयर मीन्स कहाँ, और हाउ मीन्स कैसे। तो इस तरह से इन शब्दों से, इन वर्ड से जब आप क्वेश्चन करते हैं तो उसका आंसर एक प्रॉपर सेंटेंस में आता है, इसलिए इसे हम WH क्वेश्चन कहते हैं। इसका आंसर आपने देखा हाँ या ना में मिलता है, जबकि इसका आंसर कैसे मिलेगा? आपको एक प्रॉपर सेंटेंस में मिलेगा। तो आइए ज़रा इसका फॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम WH का इंग्लिश करेंगे। WH का इंग्लिश करने के बाद कंपलसरी हम क्या रखेंगे? टू बी, और टू बी के फॉर्म में हमें यहाँ हैज़ और हैव यूज़ करना है। आप लोगों को मैं एक बात कंपलसरी बता देता हूँ और आपको ये गांठ बांध कर रखनी है कि कभी भी WH के बाद आपको टू बी ही यूज़ करना है। तो WH के बाद आप टू बी यूज़ करेंगे, टू बी के बाद आप सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क्स। तो इस तरह से आप WH क्वेश्चन बना सकते हैं। क्लियर हुआ सबको इतना? आइए अब एक क्वेश्चन जरा देखते हैं। उसने अपनी गाय कब बेच दी? उसने अपनी गाय कब बेची है? ओके, तो उसने अपनी गाय कब बेची है, अगर इसका इंग्लिश करना है तो हम सबसे पहले कब बेची है यानी कि हम क्या यूज़ करेंगे? व्हेन। ओके, उसने अपनी गाय कब बेची है, तो कब के फॉर्म में हम व्हेन यूज़ करेंगे। अब उसने यानी ही, तो टू बी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? हैज़। व्हेन हैज़ ही, व्हेन हैज़ ही सोल्ड हिज काउ। ओके, उसने अपनी गाय कब बेची है। क्लियर हुआ इतना? इसके अलावा अगर एक क्वेश्चन और करते हैं, उसने खाना क्यों खाया है? उसने खाना क्यों खाया है, तो इसका अगर मैं इंग्लिश करता हूँ आपके सामने, तो उसने यानी ही, क्यों यानी वाई, तो वाई हैज़ ही ईटन फूड। और अगर क्यों नहीं खाया है पूछा जाता तो आपको नेगेशन के फॉर्म में नॉट यूज़ करना होता। यानी कि हम ये नॉट कहाँ लगाएंगे? सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। यानी कि अगर नेगेटिव क्वेश्चन होंगे तो हम बात क्या करेंगे? नॉट की, और वो नॉट कहाँ हम लगाएंगे? सब्जेक्ट के बाद। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन को इस तरह से पूछूं, उसने खाना क्यों नहीं खाया है, तो वाई हैज़ ही नॉट ईटन फूड।
ओके, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, WH क्वेश्चन बना सकते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, जिसमें हम पहला एग्जाम्पल देखेंगे, क्या रेलगाड़ी स्टेशन पर आ चुकी है। तो ये हमारा टू बी क्वेश्चन है, जिसका आंसर हमें किस में मिलेगा, हाँ या ना में, मीन्स यस और नो में मिलेगा। तो इसका इंग्लिश हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम टू बी के फॉर्म में हैज़ लगाएंगे, बिकॉज यहाँ पर रेलगाड़ी यानी कि इट, ये एक थिंग्स है, जिसलिए हम इसे क्या करेंगे, इट से डिनोट करते हैं। तो हैज़ द ट्रेन कम एट द स्टेशन। ओके, क्या रेलगाड़ी स्टेशन पर पहुंच चुकी है या आ चुकी है। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, उन्होंने ये कैसे किया है। उन्होंने ये कैसे किया है, उन्होंने यानी दे, कैसे यानी हाउ। तो ये हमारा WH क्वेश्चन हो गया। तो हम बात करेंगे पहले हाउ से। हाउ हैज़, उन्होंने मीन्स दे, हाउ हैज़। अब देखिए मैंने यहाँ पर हैज़ लगाया हुआ है, जबकि यहाँ पे आएगा क्या, हैव, बिकॉज दे, आई, वी, यू, इन सब के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। तो हाउ हैव दे, हाउ हैव दे डन दिस। ओके, उन्होंने ये कैसे किया है। उसके बाद देखिए रेखा ने गाना नहीं गाया है, यहाँ पर नहीं होने के कारण ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले रेखा हैज़ नॉट सिंग अ सॉन्ग। ओके, रेखा हैज़ नॉट सिंग अ सॉन्ग। अब देखिए यहाँ पर मैंने सिंग जो है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिया है, जबकि यहाँ पे आना क्या चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म। याद रखना, जब स्टूडेंट हिंदी का ट्रांसलेशन करते हैं इंग्लिश में, तब वो इस तरह की गलतियाँ करते हैं। मैंने इस टेंस में आपको बार बार बोला है कि जब हम सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तब हम क्या करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। तो सिंग, सैंग, संग, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, संग। ओके, तो रेखा हैज़ नॉट संग अ सॉन्ग। मैंने ये गलती इसलिए की है कि जनरली बच्चे भी जब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन तब वो इस तरह की गलतियाँ करते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया है। ओके, तो यहाँ पे हमारे कर्ता कौन है, थॉमस अल्वा एडिसन। तो हम क्या लिखेंगे, थॉमस अल्वा एडिसन हैज़ इन्वेंट, और इन्वेंट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा इन्वेंटेड, इन्वेंटेड अ बल्ब। ओके, थॉमस अल्वा एडिसन हैज़ इन्वेंटेड अ बल्ब। ये हमारा कैसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। आइए, मैच पहले से शुरू हो चुका है, मैच पहले से शुरू हो चुका है। तो हमारा द मैच हैज़, अब पहले से यानी ऑलरेडी, तो क्या हो जाएगा, द मैच हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। तो इस तरह से हम किसी भी सेंटेंस को इजीली क्या कर सकते हैं, इंग्लिश बना सकते हैं।